Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is discovery of electron. एक्चुअली बेटा हमने कल ही जब ये लास्ट वीडियो में हमने यूनिट स्टार्ट करी थी, तो कल बेसिकली हमारी जो वीडियो थी वो इस बात पे थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का पॉइंट आया कहाँ से। डाल्टन मॉडल कई साल तक रहा और उसके अकॉर्डिंग सही हमारी कैलकुलेशंस होती थी, रूल सही फॉलो होता था, और जिसमें वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमसे क्या कहती थी कि एटम इज इंडिविजिबल। एटम क्या है, किसी भी मैटर का, सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो इंडिविजिबल है, अब हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन नाम की चीज उस एटम के अंदर कैसे पता चली। तो कल याद करिए कि मैंने फैराडे का एक्सपेरिमेंट आपको बताया था। बेसिकली फैराडे के साथ वहां पे एक क्रुक्स नाम के साइंटिस्ट और थे, ये दोनों ही कंडक्शन पे, इलेक्ट्रिसिटी पे इनके एक्सपेरिमेंट थे बेटा। तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, याद करिए, कि इजीली नॉर्मली सॉलिड और लिक्विड्स में तो कंडक्शन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट जो हमारी गैसेस होती हैं बेटा उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता। तो जो फैराडे और क्रुक्स थे बेटा, ये गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को देख रहे थे, इनका एक्सपेरिमेंट इस चीज पर था। तो इन्होंने उसके लिए, याद करिए मैंने कल क्या बताया था, कि इस तरीके से एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, ठीक है, और इसमें दो मेटालिक शीट ली और इनको कनेक्ट किया किससे, बैटरी से, ठीक है। और इसी जब ये आपके क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल ये बना, नेगेटिव टर्मिनल बेटा ये बना, तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इससे कनेक्ट होने वाली जो मेटल की शीट है ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गई, ठीक है, और ये हमारी नेगेटिव टर्मिनल बन गई। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके, और इसके बीच में इन्होंने बेटा डिफरेंट कभी कोई सी गैस भर के देखा, एक्सपेरिमेंट किया, कभी किसी गैस को भर के। तो इन्होंने क्या पाया, नॉर्मली जो हमारी एक जनरल इलेक्ट्रिसिटी होती है 220 वोल्ट वगैरह पे, तो उस पर नॉर्मली कंडक्शन नहीं हुआ। तो इन्होंने वोल्टेज बढ़ानी स्टार्ट करी, और वोल्टेज बढ़ाते जब ये 10,000 वोल्ट पे पहुंची तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, और जैसे 10,000 वोल्ट से ऊपर किया तो डिस्चार्ज ट्यूब ब्लास्ट करके, ठीक है बेटा। तो इन्होंने इसको तो यहीं फिक्स कर दिया, रोक दिया। फिर प्रेशर में चेंज करने स्टार्ट करे, वैक्यूम सक्शन पंप के थ्रू, है ना, प्रेशर को चेंज करना स्टार्ट किया। तब इन्होंने क्या पाया कि डिफरेंट गैसेस जो होती हैं वो 0.01 एटीएम के प्रेशर से लेके 0.001001 एटीएम के प्रेशर, कोई गैस किस प्रेशर पे कोई किस पे, बट बिटवीन दिस प्रेशर एंड दिस वोल्टेज, है ना, गैसेस ऑल्सो हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहने का ये, फैराडे ने ये बोला कि हम स्पेसिफिक कंडीशंस पर, स्पेशल कंडीशंस पर, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, ठीक है, पर गैसेस में भी इजीली गैसेस पर भी कंडक्शन कर सकते हैं, बट उसमें नॉर्मली इजीली नहीं होता। इज दैट क्लियर। लेकिन साथ में क्या हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट में एक ब्लू और ग्रीन, मतलब कंडक्शन तो हो गया, चलो ये तो पता चल गया गैसेस में, साथ ही साथ इसमें एक ब्लू ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस डेवलप होती है। तो जो जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे बेटा, ये भी इन्हीं के साथ, इन्हीं के ग्रुप के साइंटिस्ट थे, तो उनका दिमाग इस बात पे अटक गया कि जब कंडक्शन सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, तब तो उसमें कोई कंडक्शन नहीं होता, बोलना कोई फ्लोरोसेंस नहीं होती, लेकिन ये यहां पर जब गैसेस में कंडक्शन हो रहा है तो ये ब्लू ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस क्यों डेवलप हो रही है। इज दैट क्लियर। तो यहां पर आकर उनका माइंड जो है थोड़ा सा अटका। क्लियर है पॉइंट। तब जाकर उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट दोबारा स्टार्ट करे, सेम चीज, सेम एक्सपेरिमेंट, सारा प्रोसेस सेम, और वो लास्ट में जैसे ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस होती थी उसको मेजर करने, मतलब उसको देखने में लगे कि ये फ्लोरोसेंस डेवलप क्यों हो रही है। लेकिन फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, चमक। एक चमक पैदा हुई और गायब हो गई, समझे। चमक का मतलब क्या होता है, एकदम लाइटनिंग हुई और गायब, लाइटनिंग हुई और गायब, है नहीं समझ। तो इसमें इन्हें बेटा काफी प्रॉब्लम हुई कि ये नहीं पता कर पा रहे थे कि हमारे पास इसमें ये फ्लोरोसेंस डेवलप हो कैसे रही है। क्योंकि देखो उसका फ्लोरोसेंस का टाइम ड्यूरेशन बढ़े तब कुछ ये अपने रिसर्च कर भी पाए कि भाई कहाँ से ये डेवलप हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन वो अचानक हुई और होकर गायब हो गई। वो थोड़ी बहुत देर के लिए रुकी नहीं, पर उसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। जब टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है बेटा, तो फिर वो इसीलिए इसमें वो मेजर नहीं कर पा रहे थे। तब जाके इन्होंने क्या करा, कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या बेटा, जैसे जिंक सल्फाइड वगैरह के सॉल्यूशंस होते हैं, रेडियम वगैरह हुए जैसे, तो इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, अपने ऊपर पड़ने वाली जो लाइट होती है बेटा, है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है। और जब लाइट नहीं हो तो ये धीरे धीरे बेटा उस लाइट को रिमूव करते हैं अपने आप से। क्लियर। मतलब कहने का ये, अपने ऊपर पड़ने वाली एनर्जी, लाइट में क्या होती है बेटा, हीट हो या लाइट हो, दोनों में क्या होती है, एनर्जी।
तो कहने का मतलब ये अपने ऊपर पड़ने वाली एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब करता है। और अब जो इन्होंने एनर्जी ऑब्जर्व करी उसको क्या करते हैं, उसी एनर्जी को ये धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं। और एनर्जी जब लाइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करी है तो बेटा ये फिर एनर्जी को जब रिलीज करते हैं तो उससे भी क्या होती है, लाइट ही रिमूव होती है ना, इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, लेकिन वो होती बड़े स्लो मोशन में है। तो इससे क्या फायदा मिला, इससे फायदा ये मिला, देखो क्या हुआ बेटा, इन्होंने इसकी चारों तरफ क्या करा, ये ZNS का क्या कर दिया, पेंट कर दिया। समझ में, इसके इनर वॉल पर डिस्चार्ज ट्यूब की जो इनर वॉल थी बेटा, इस पे इन्होंने क्या करा, डिस्चार्ज वो जिंक सल्फाइड का पेंट कर दिया। समझ में, उस जिंक सल्फाइड के पेंट करने से क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस हो रही थी बेटा, उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ गई। समझ में, क्योंकि ये क्या था, जैसे यहाँ से बेटा वही ऑब्वियस चीज है, एनर्जी निकलती है, रेज निकलती है, क्लियर। मतलब अब इन्होंने ये फिर फाइंड आउट किया, तो इससे मतलब मेन पॉइंट पे आते हैं, इस तरीके से रिसर्च हुई तो ये ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस का जो टाइम ड्यूरेशन था बेटा ये बढ़ गया। और जब ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ा तो इनको क्या मिला, टाइम मिला ये देखने के लिए ये ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस डेवलप कैसे हो रही है। इज दैट क्लियर। तो क्या हुआ कि बेटा यहाँ पर उनको फिर जब उन्होंने, अब देखो हमारे में एक्चुअली क्या है बेटा, इसकी डेप्थ अब हमारे उसमें नहीं है, ये जो आपके इस साल के लिए सिलेबस रिड्यूस करा गया है, इसमें इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल, इनकी एलिमेंट्री नॉलेज आपके सिलेबस में दी गई है, इनका बेसिक फंडा, बेसिक फिनोमिना जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो अब आपके उसमें नहीं है। तो मैं भी इसीलिए शॉर्ट में अब आपको यही बताऊंगा, और आपकी बुक्स में भी यही लिखा मिलेगा कि जब थॉमसन, वो जे थॉमसन जो थे बेटा, इन चीज पे रिसर्च कर रहे थे कि ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस कैसे हुई, तब इन्होंने क्या पाया, काफी इयर्स के बाद बेटा इन्होंने क्या पाया कि नेगेटिवली चार्ज जो टर्मिनल होता है बेटा, उसकी तरफ से कुछ रेज निकलती हैं, और वो रेज इन गैस मॉलिक्यूल के पार्टिकल से जब टकराती हैं बेटा, डिफरेंट भाई इधर की तरफ से क्या, तो इन्होंने ये पाया, मैं वो कंक्लूजन नहीं बता रहा हूँ बेटा, अब वो कैसे आया कैसे नहीं आया वो आपकी बुक्स में भी नहीं है, और हमारे उसमें इस बार वैसे भी एलिमेंट्री है, ठीक है। तो मैं भी वही बता देता हूँ। तो जब इन्होंने काफी ईयर्स के बाद क्या पाया कि कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं। आप देखो इसमें हमारे पास एक कंफ्यूजिंग चीज क्या है, आपकी बुक्स में जनरली इसको लिखा मिलेगा कैथोड, ठीक है, ये आपका क्या मिलेगा जी, एनोड। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखो एक चीज आपको बताऊं बेटा, ये कैथोड वर्ड जो आया वो कैसे आया, कैटाइन प्लस इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड वर्ड कैसे आया, वो रॉड जिसपे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो या डेफिशिएंट हो, है ना। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रो वर्ड आपको दिख रहा है, ये कब आया, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इस नेगेटिव टर्मिनल को, जो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी पहले थी, समझ में आ गया नहीं, हम उसको ये नहीं कह सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी भी वर्ड जो आया बेसिकली कब आया, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन वर्ड आ गया होगा, क्लियर। तो उससे पहले क्या चीजें थी, तब तक हम तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही बोलते थे। भाई इलेक्ट्रिसिटी वर्ड भी कैसे आता है, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होता है, वो इलेक्ट्रॉन का, उसका इलेक्ट्रॉन, उसका रीजन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर क्या डाल दिया गया, उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी। ये शुरुआत के दिनों में तो आप सोचो जब इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं आया होगा, अभी तो हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं ना, तो हम इसे वर्ड कैसे बोल सकते हैं, आप खुद ही सोचो, है ना। भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्ड कहां से जनरेटेड है जी, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, एक्चुअली चीज तो पहले से एक्सिस्ट कर रही है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज एफिशिएंट। तभी तो आप देखो कहीं बहुत सारी जो फॉरेन राइटर की बुक्स होती हैं, वो इन इनिशियल डिस्कवरी में कैथोड एनोड ना बोल के, अपने इंडियन राइटर की बुक में तो ये कैथोड एनोड लिखा मिलता है, समझ में नहीं, लेकिन वहां देखो क्या लिखा मिलेगा आपको, नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल। आज भी कई हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे होते हैं, उसमें इन टर्मिनल पॉइंट्स पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लिखा होता है, ना कि कैथोड और एनोड, समझ में। तो जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल था इस बैटरी का बेटा, उसकी तरफ से कुछ रेज निकली, है ना। और जब इन रेज पे इन्होंने स्टडी करी बेटा, और उन्होंने क्या पाया कि ये रेज यहाँ बीच में भरी हुई जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, पार्टिकल्स होते हैं, उनसे टकराती हैं, ठीक है। और जब ये टकराती है, टकराने के बाद जब भाई ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, उन एनर्जी की रेज को, जो हमारी नेगेटिव टर्मिनल से एनर्जी की रेज निकल के आ रही है बेटा, उनको ये गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम जब इनका ऑब्जर्वेशन पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसको इमिट करेंगे। तो जब ये एनर्जी को इन्होंने बेटा क्या करा, देखो एब्जॉर्ब किया और एनर्जी इमिट करी, तब यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लोरोसेंस डेवलप होती है। और वो मैं बताऊं आपको, देखो कैसे होती है, एक सिंपल सा फिनोमेना। कोई भी सब्सटेंस जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है,
जरूरी नहीं है 100, इतना आइडियल नहीं होता, कोई भी चीज आइडियल नहीं होती कि जितना ऑब्जर्व किया है उतनी ही वो एनर्जी को इमिट कर दे। तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी उसका अमाउंट क्या है अलग है बेटा, और जो एनर्जी उसने बेटा रिमूव करी मतलब जो ऑब्जर्व करी उसका अमाउंट अलग, जो इमिट करी उसका अमाउंट अलग, बीच में कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, और एनर्जी के बेसिस पर ये क्या होती है बेटा, आप इसी चैप्टर में, आप अभी नहीं जानते लेकिन इसी चैप्टर में पढ़ोगे, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है, x बराबर E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो और लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ पे क्या बेस्ड होते हैं बेटा, कलर। तो ये मैं थोड़ा अभी आप आगे पढ़ोगे उसके बेसिस पर, ये फिजिक्स के थोड़े फिनोमिना हैं, फ्रीक्वेंसी, वेव, वेवलेंथ, वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिक्स में भी तो बेटा ये सब पूरी वेव मैकेनिक्स होती है, समझा। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज बाद में थी, जब इसकी डिस्कवरी जाएगी तो ये चीज बाद में आएगी, आपके चैप्टर में ये चीज बाद में है, लेकिन फिजिक्स में ये काम पहले हो चुके हैं सारे। वही वहां पे हमारी मैकेनिक्स होती है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, वेव मैकेनिक्स होती है, तो वेव का मूवमेंट है ना, तो वहां वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की वेवलेंथ होती है, वेव की अपनी एक एनर्जी होती है। तो ये फॉर्मूले फिजिक्स में पहले से थे, समझे। तो देखो एक हमारा ये लैम्डा और ये एनर्जी होती है, एनर्जी और लैम्डा क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और आप पढ़ के आए छोटी क्लास में बेटा विव योर, पढ़ के आए। चलो मैं थोड़ा फिर भी बताते बताते आपको ये ब्लू ग्रीन कलर के कलर यही क्यों आया उसका रीजन बताते चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना बेटा, तब उन्होंने क्या पाया, अब देखो जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ना वो मैक्सिमम होती है, और इसकी जब लैम्डा मैक्सिमम होगी तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आप समझे, क्लियर। अब इधर की तरफ आप बढ़ते जाओगे तो हमारी लैम्डा ये वॉयलेट कलर की क्या है, मिनिमम, और इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। समझ में आ गया, ये सब फिजिक्स फिनोमिना है आपका, ठीक है। आपको नहीं पता हो इसलिए मैंने समझा, कलर की बात बताने के लिए समझा दिया, ठीक है बेटा। तो आप पहले इतनी चीज को समझो, फिर इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। हमारा बेटा जो एनर्जी की वेव्स होती है ना, तो एनर्जी की वेव फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सी अपॉन लैम्डा होता है, ये आप पढ़ोगे इसी में। और लैम्डा एनर्जी एक दूसरे की क्या होगी, इनवर्सली। और जो कलर शो होते हैं, बैंड होते हैं बेटा, वो हमारे जो ये विजिबल लाइट है उसको वेवफ्यूअर में बांटा गया, तो कलर की वेवलेंथ और एनर्जी होती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और वेवलेंथ मिनिमम इसकी, जिसकी वेवलेंथ मिनिमम उसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है तो एनर्जी मिनिमम। समझ में आ गया। अब देखो आप देख रहे हो ब्लू ग्रीन कलर यहाँ आके पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो अब देखो यहाँ क्या होता है वही मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, जैसे इन्होंने करंट पास किया तो इन्होंने क्या पाया कि नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ से कुछ रेज निकलती है, और वो रेज बीच में भरे हुए जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराती हैं। क्लियर है पॉइंट। टकराने के बाद वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उन एनर्जी की रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एनर्जी को इमिट करते हैं। लेकिन जितनी ऑब्जर्व करते हैं उतनी इमिट नहीं करते, एक वेरिएशन आता है। और जो एनर्जी का डिफरेंस आया, समझ में आया, वो फ्लोरोसेंस के बीच की फॉर्म में निकलती है बेटा। और वो जो एनर्जी का डिफरेंस कहाँ मैच किया, उसकी एनर्जी मैच करी बेटा इस रेंज में। तो हमारे पास वो कलर कौन सा शो होता है, ब्लू और ग्रीन कलर का शो होता है, ब्लूइश ग्रीन है ना, ब्लूइश ग्रीन। इज दैट क्लियर। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट वैसे चलो मैं बता दिया आपको, तो ये समझ में आया। तो एक तो इन्हें ये पता चल गया बेटा ब्लू ग्रीन कलर डेवलप कैसे हुआ, फ्लोरोसेंस डेवलप कैसे हुआ। चलो तो इन्होंने बेटा तब ये नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिवली चार्ज जो टर्मिनल था, जिसको आज आप कैथोड कहते हो, समझ में आया नहीं, इधर की तरफ से ये रेज निकली, तो इसीलिए इन रेज को कैथोड से बाद में जब इस नेगेटिव चार्ज टर्मिनल का नाम जब बेटा कैथोड पड़ गया, जब इलेक्ट्रॉन अभी तो फिर क्या हुआ, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो जब कैथोड कब आया, फिर ये सब चीजें तभी बाद में लेंगे जैसे वो डिस्कवर हुए। तो यहाँ की चीज समझ में आई आपको कि कैसे बेटा हमारे पास ब्लू और ग्रीन बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कैसे ब्लू ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस डेवलप हुई। इज इट क्लियर। चलो बेटा आप देखो इसी में आगे बढ़ते हैं। बात आती है यहाँ पर जब इन्होंने इन रेस की स्टडी, अब देखो इन्हें एक जो चीज लेके चले कि ये ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस कैसे डेवलप, इसका रीजन तो इनको मिल गया, क्लियर है। लेकिन अब जैसे ही अब बात आती है कि भाई ये रेस निकल कैसे रही है यहां से, इन रेस की प्रॉपर्टी क्या है, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली रेस की प्रॉपर्टी क्या है, अब इस पे काम चालू हुआ। हाँ जी बच्चों, तब स्टार्ट करते हैं इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टी के लिए। तो इसीलिए मैंने बीच में तो यहाँ पे सारी चीजें थी वो रफ कर दी, क्योंकि वो ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए थी, तो वो हो गई। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं किसकी, अब थॉमसन का काम किस पे स्टार्ट हुआ, वो तो काम ओवर हो गया कि ब्लू ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस कैसे मिली, उसका रीजन भी क्लियर हो गया, इस तरीके से उसने क्लियर कर दिया। अब चलो अब बात करते हैं हम किस बात पे कि कैथोड जब ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से, मतलब अभी बाद में वो कैथोड कहलाएगा, लेकिन अभी तो क्या है वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है। आप तो उसी जमाने में जाके इमेजिन करके सोचो ना बेटा,
अब आप सोच सकते हो, मैंने आपको रीजन बता दिया। अभी हम इसको नेगेटिव चार्ज टर्मिनल को अभी हम कैथोड कैसे बोले, नहीं बोल सकते ना, ठीक है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली रेज पे बेटा इन्होंने क्या करा, एक स्टडी स्टार्ट करी। तब इन्होंने क्या पाया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ में आया कैसे पाया? इसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए बेटा, ठीक है नहीं। तो इन्होंने इसके बीच में क्या करा बेटा, एक वो रखा, जैसे फैन होता है ना, मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए एक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ये वो रख रहा हूँ, जैसे मान लिया आप देख रहे हो ये एक ट्यूब टाइप है, मतलब वो थोड़ा सिलेंड्रिकल थी, ये थोड़ा आपका क्यूबिक हो गया है ना, स्क्वायर फॉर्म में हो गया। तो आप इसमें क्या पा रहे हो बेटा कि इसके बीच में अब जैसे ये रेज इधर से निकली इधर की तरफ जाएंगी, ठीक है नहीं। तो इसने इस पाथ में, अगर हम इसके रास्ते में बेटे इसके पाथ में इन्होंने क्या करा, बहुत लाइट वेट मेटल का आपने रखा, और उसको भी इन्होंने क्या करा, जैसे एक फैन टाइप होता है ना, इस टाइप से इन्होंने एक फैन स्टाइल बनाया, और इसको क्या करा, इसके बीचों बीच में बेटा अरेंज कर दिया। इसको मैं यहां तो दिखाऊंगा तो ये आपको 2D में दिखेगा एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझने में 3D की चीज को 2D में समझोगे तो थोड़ा, और इसको बेटा यहाँ हैंग कर दिया। ये जो बाउंड्री है, मतलब कहने का आप ऐसा समझ सकते हो, ये मान लो डिस्चार्ज ट्यूब है, तो इन्होंने इसके बीच में हैंग कर दिया इसको, फैन को इस टाइप से, मतलब ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है तो इसको टाइप को यहाँ से हैंग किया, ठीक है। तो अब जब ये रेस बेटा इससे निकली तो इन्होंने क्या पाया कि जहां जहां ऐसे, अब मान लो ये रेस इस पे टकरा गई, ये बीच का खाली स्पेस है, तो जो रेस यहां से निकली वो यहां जाके टकराई, जो रेस यहां से निकली जो गैप से गई वो टकराई, और पीछे क्या हुआ, सेम ऐसी एक शेडो बनी। समझ में आ गया नहीं? इसमें क्या बनी, यहाँ पर एक उसी हिसाब से बेटा क्या बन गई, एक शेडो बन गई। क्लियर? जिस हिसाब से, तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि जहां जहां बेटा आपकी चीजें, मतलब रास्ते में कोई चीज आई, अब आप खुद ही देखो, जैसे हम कहीं जाते हैं, मान लो आप नाइट में गए, स्ट्रीट लाइट होती है, आप सोचो अगर लाइट इधर है, खंबा इधर है, लाइट इधर है, आप इधर हो, तो लाइट इधर से जब आती है और आप बीच में आप आ जाते हो, तो आपकी शेडो सामने की तरफ बनती है कि नहीं बनती है? क्लियर पॉइंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हूँ, इधर से लाइट डालूं तो इसकी शेडो इधर रहेगी, इसका मतलब लाइट क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, यहाँ से उससे उजरने का मौका नहीं मिला तो यहाँ अंधेरा आया, यहाँ से इस गैप से लाइट निकल गई तो पीछे रोशनी हो गई। आगे समझ में? इज इट क्लियर? तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, उस डिस्चार्ज ट्यूब में बीच में एक फैन लगाया, और जब इनमें लाइट पास करी तो इन्होंने क्या पाया कि पीछे की तरफ उसका शेडो बन जाती है। इससे क्या क्लियर हुआ कि हमारी जो लाइट रेज, जो मतलब नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेज हैं, वो क्या है बेटा, हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इज इट क्लियर? एक चीज तो ये हुई। अब देखो क्या हुआ, दूसरी चीज इन्होंने, भाई इस पे चार्ज कैसा है और कैसा नहीं है, इस चीज की जब हमें स्टडी करनी हो तो कैसे करी, फिर इन्होंने बेटा इस चीज को, देखो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब की इनर वॉल पे जो फ्लोरोसेंट पेंट है वो तो सब जगह है, ठीक, लेकिन इन्होंने क्या करा, एक्सटर्नली इस डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर की तरफ क्या दे दिया बेटा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक टर्मिनल दे दिए। एक तो बेटा ये इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, एक मानो ये डिस्चार्ज ट्यूब है तो इसके बाहर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो इस तरफ से इन्होंने बेटा इस तरीके से इसके बाहर दी। तब इन्होंने क्या पाया कि जो फ्लोरोसेंस है वो पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में ना होके बेटा एक स्पेसिफिक जगह पर ही हो रही है, केवल और केवल। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से फिर अब ये यहाँ क्यों रही होगी, क्योंकि ये रेज इधर की तरफ बेटा मुड़ गई होंगी। आगे समझ में? क्योंकि पूरे में तो नहीं हुई, वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर? अब क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके जब सारी फ्लोरोसेंस इधर की तरफ होने लगी तो इधर टर्मिनल मूव कर, मतलब उधर की तरफ मुड़ गई, टर्न कर गई। तो और वो जब इन्होंने देखा कि किस तरह के एक्सटर्नल टर्मिनल की तरफ मूव करी तो वो टर्मिनल क्या निकला बेटा, आपका पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली रेज पे चार्ज भी क्या है, नेगेटिव है, और जब इन रेज पे नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो वो एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या कर गई, मूव कर गई। आया पॉइंट समझ में? तो इस तरीके से इन्होंने पहली प्रॉपर्टी क्या बोला कि नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि अगर हम उसके पाथ में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दें तो ये जो रेज होती हैं वो एक्सटर्नल पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ जाती हैं। सही है नहीं? दो प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं बेटा तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ कि इन्होंने क्या पाया, अगर हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड भी दे दें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड समझे नॉर्थ साउथ, ठीक है, तब भी ये क्या होती है बेटा, नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ती हुई मिली। मतलब जैसे मान लो अगर ये मतलब कहने का कि जो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली रेज होती हैं, अगर हम उनके रास्ते में पाथ पे अगर एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड भी रख दें, प्रोवाइड कर दें,
तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी का भी इनकी पे प्रोपोगेशन के पाथ पर इसका असर पड़ता है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली जो रेज है वो मूव कर जाती हैं, टर्न कर जाती हैं किस तरफ, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे का भी इन रेज पर इफेक्ट पड़ता है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का भी इन रेज पे, इनके पाथ पे, प्रोपोगेशन के पाथ पे असर पड़ा। इज इट क्लियर? तो ये बेटा इस तरीके से हमारे पास क्या हुई, 3 प्रॉपर्टी समझ में आई। इसके बाद देखो इन्होंने इसकी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी मैच करी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसे मैच करी बेटा, देखो इन्होंने इसके पाथ में लाइट वेटेड मटेरियल है ना, मटेरियल जो होते हैं जैसे सिलिका वगैरह जो होता है, बहुत लाइट वेटेड मटेरियल जो होते हैं, उसका एक फैन बनाया। अब देखो ये फैन कैसे है, जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब है तो उसमें इस तरीके से, जैसे मान लो ये टर्मिनल एक है, ये दूसरा टर्मिनल है, रेज ऐसे निकल के जाएंगी। मान लो ये एक टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल क्या है, वो ये है, ये वाला टर्मिनल मान लो ये है, ये डिस्चार्ज ट्यूब मैंने इस टाइप से कर ली। तो इन्होंने अब जो फैन लगाया वो इस टाइप से लगाया, इस टाइप से। मान लो रेज इधर से जाए तो इससे टकराए, समझ में आया, मतलब इधर से निकली इससे टकराई और ये फैन इधर की तरफ मूव कर गया, समझ में आया। तो इन्होंने क्या करा, अब की बार लगाया पहले की तरह वाली फैन, लेकिन उसके जो लगाने का तरीका था वो बदल दिया। पहले क्या था, पहले रेज ऐसे आ रही थी और इस टाइप से था तो शेडो बनी। अब इन्होंने फैन को ऐसे ना करके ऐसे कर दिया और इसको हमें ऊपर इन्होंने हैंग कर दिया उसको, समझ में आया। अब फैन ऐसे ना करके ऐसे कर दिया, अब जब रेज इस पे आई उससे टकराई और ये मूव कर गया, समझ में आया। तो इसका मतलब इन रेज में मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है। तो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल की 3-4 प्रॉपर्टी इन्होंने स्टडी करी। पहली प्रॉपर्टी कि जो नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेज होती हैं वो क्या होती है बेटा, आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने पर वो उनका पाथ डाइवर्ट हो जाता है ना, उनके प्रोपोगेशन वाले पाथ पे उसका असर पड़ता है, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो भी उन डायरेक्शंस के वो रेज के पाथ पे क्या होता है, असर पड़ता है। चौथी प्रॉपर्टी कि बेटा वो क्या रखती है, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी रखती है कि उन्होंने बेटा एक बहुत लाइट वेटेड जो मटेरियल थे उसको उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया। इतनी चीज हुई बेटा। चलो अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, एक क्लास प्रॉपर्टी जो इन पे ज्यादा और स्टडी हुई। देखो जो एक प्रॉपर्टी थी कि एक्सटर्नल पॉजिटिवली चार्ज और जो हमारा एक एक्सटर्नल टर्मिनल था पॉजिटिव और नेगेटिव, तब ये किसकी तरफ मुड़ी, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की। इससे ये क्लियर भी हुआ ना कि इन नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली रेज पे जो चार्ज है वो भी कैसा है, नेगेटिव है। तब और आगे बेटर जब मूवमेंट बढ़ा, मतलब स्टडी बढ़ी, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इन्होंने क्या पाया कि ये नेगेटिव चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली जो रेज होती हैं बेटा, क्लियर, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, समझ में। ये भी बहुत छोटे छोटे टिनी जो आपको नॉर्मल आई से दिखते नहीं है, समझ में आया। मतलब जो रेज, ये इनके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे, समझ में आया नहीं भाई। ये क्या कर रहे थे, ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली रेज की प्रॉपर्टीज की तो स्टडी कर रहे थे। तो ऐसे करते करते इन्होंने ये भी पाया कि नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली जो रेज हैं वो बहुत स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, और वो पार्टिकल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, समझ में। वो पार्टिकल ही, अब देखो जब ये रेज क्या थी, नेगेटिव चार्ज थी। अब वही वाली चीज आप देख लो, अगर जब ये छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी, क्लियर है पॉइंट, तो ये रेज भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी, तो भी तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करें। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा इन्होंने उस जो ये जो नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेज छोटे छोटे स्मॉल टिनी है ना पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और इन पार्टिकल पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इन पार्टिकल्स को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जे थॉमसन ने पहले तो इन नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली रेज पे की डिस्कवरी करी कि इधर तरफ से एक रेज निकलती है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, और उसी में से एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते करते इनको पता चला कि ये रेज छोटे चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन छोटे बहुत स्मॉल जो हमें नॉर्मल आई से दिखते नहीं है, ऐसे छोटे पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज हैं उनको क्या बोला गया, बाद में इलेक्ट्रॉन बोला इन्होंने। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी जे थॉमसन के नाम गई। पहले गई नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से निकलने वाली रेज की डिस्कवरी, ठीक है, देन उसको। अब देखो बात आती है कैथोड रेज, कैथोड ये नाम कैसे आए, अब इस सब की बात करते हैं। अब इस पार्टिकल का नाम तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस रेज में मिला उस रेज को क्या बोला इन्होंने, पॉइंट है। अब देखो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहां से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये मेटल की जो रॉड है ये भी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और नेगेटिवली, अब ये देखो ये जो कैटाइन वर्ड होता है एक्चुअली ये बहुत पहले से है। आप छोटी क्लासेस में जब चार्ज के बारे में पढ़ते हो तो याद है भेड़ के बाल वगैरह से घिसने होती है, कैटाइन वर्ड वहां से निकल के आया था। तो ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव,
कैटाइन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। अब ये जो मेटल की रॉड है बेटा, देखो ये पार्टिकल किसमें है? इन रेज में। ये रेज किससे निकल रही है? इस मेटल की रॉड से। ये मेटल की एक रॉड ही तो होती है, तो इस मेटल की रॉड को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोड। आया? मतलब इस मेटल की रॉड से क्या निकल रही है? रेज। रेज में एक पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकले? बेसिकली इस रेज, ये कहां है? इस रॉड से। तो इस मेटल की रॉड को वर्ड क्या डाल दिया गया? इलेक्ट्रोड। और वो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है भाई, रॉड भी नेगेटिव चार्ज, रेज भी नेगेटिव चार्ज, पार्टिकल भी नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिवली चार्ज रॉड पे अब कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैटाइन। तो कैटाइन प्लस इलेक्ट्रोड, इन दोनों की संधि कर दो तो आपका क्या बन गया? कैथोड। आपकी बुक में ये चीज डायरेक्टली पहली लाइन से लिखी हुई है कि कैथोड की तरफ से नेगेटिवली चार्ज रेज निकलती है, जिनको क्या बोलते हैं हम? कैथोड। लेकिन अब समझ में आया कैसे उन रेज को कैथोड बोला, कैथोड रेज बोला गया, और इस टर्मिनल को कैसे कैथोड बोला गया? अब समझ में आया बेटा आपको? तो ऐसे करके हम आप रिजल्ट पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको उसी वे से पढ़ाया जैसे इनका नाम कैथोड पढ़ा, जैसे इन रेज का नाम कैथोड रेज पढ़ा। तो इस तरीके से जैसे थॉमसन के नाम 2 डिस्कवरी गई, एक डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और एक कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन उस छोटे पार्टिकल की बेटे स्टडी करी गई, उसके मास की, चार्ज की, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।